पेज नंबर 8 पे आइए आप लोग। सेकंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है और साथ में अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, ये क्या होगा बच्चों? ट्रू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि रियल नंबर के अंदर दोनों टाइप के नंबर शामिल होते हैं, रेशनल भी होते हैं और इर्रेशनल भी। तो क्लियर है, इर्रेशनल नंबर इज ए मेंबर ऑफ विच रियल नंबर फैमिली। सेकंड देखिए बच्चों, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। ये कह रहा नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं क्या वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होंगे? वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर? नो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। क्लियर है? इसे एग्जाम्पल देखिए आप समझा सकते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। ये भी बच्चों फॉल्स होगा। कतई ज़रूरी नहीं है कि हर रियल नंबर इर्रेशनल हो, वो क्या हो सकता है? रेशनल भी हो सकता है। थ्योरेटिकल आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन जो क्लासरूम एक्टिविटी है बच्चों, वो आपके काम की नहीं, वो आप लैब एक्टिविटी में जब लैब मैनुअल बनाएंगे स्कूल में आपको वहां बनानी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आज जो भी अभी पढ़ा रहा हूं केवल समझने वाली चीजें है ना। मेन इस एक्सरसाइज के अंदर थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसे आप टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। ये कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सब का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है? नो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों? 3। और 3 किस टाइप का नंबर है? रेशनल नंबर। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो ऐसे आप अपने मन से कई एग्जाम्पल, जैसे √9 ले लिया, √16 ले लिया, ये भी क्या हो गया बच्चों? रेशनल। √25 ले लिया, ये कितना हो जाएगा? 5। तो हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा कि नंबर लाइन पे आपको √5 कैसे बनाना है। ये समझने के लिए मैं आपको आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जस्ट पहले वाले पेज पे √2, √3। तो पहले मैं आपको √2 और √3 बनाना सिखाऊंगा, फिर हम बच्चों बात करेंगे √5 की। एग्जाम में √2, √3, √5, √6, √7 ऐसे कुछ भी आ सकता है, तो आपको केवल पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको √2 और √3 इन दोनों का कंस्ट्रक्शन, यहाँ आपको कंपास, पेंसिल, स्केल, रबर सब चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर में ये फर्स्ट टाइप है कंस्ट्रक्शन की। तो बच्चों इसके लिए देखो, सबसे पहले मैं √2 बना रहा हूँ, तो आप क्या करें, अपने मन से एक इमेजिन करें, राइट ट्राइंगल बनाएं। ये रफ फिगर है, ऐसे बनाना है आपको। अब ये बेस है बच्चों BC और AB क्या है? हाइट। यहाँ आपको अपने मन से 2 ऐसी यूनिट चूज करनी है जिनका सम करने पे स्क्वायर करके √2 आ जाए, अपने मन से चूज करना है। तो मैंने ये 1 लिया, AB भी कितना लिया बच्चों? 1 मीन्स आई एम टेकिंग 1 यूनिट, और 1 यूनिट को हम अलग से अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे। देखिए जैसे मैंने ले लिया, लेट 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 इंच। आप अपने मन से 1 इंच ले सकते हैं, चाहे तो सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो अब √2 इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें देखना है। देखो, तो सबसे पहले आपने ऐसे इर्रेशनल नंबर बना दिया, ये क्या हो गया बच्चों? 0। अब बेस हमने कितना लिया है? 1 यूनिट। इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देंगे आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ P.T. पाइथागोरस थ्योरम सभी को ध्यान है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर कितना हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 + 1 कितना होता है बच्चों? 2। तो AC कितना हो जाएगा? √2। ऐसे आपको पहले इमेजिन करके फिगर बनाना है, फिर कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले आपने बेस BC कितना लिया? 1 यूनिट, और हमने 1 यूनिट को बच्चों कितना ले लिया? 1 इंच। तो यहाँ से आप 1 इंच के बराबर स्केल से डिसाइड कर लेंगे। तो मैंने ये ले लिया OA इक्वल्स टू, यहाँ आप इंच में नहीं लिखेंगे, यहाँ आपको क्या लिखना है बच्चों? 1 यूनिट ही लेना है, और 1 यूनिट जो आपने अज्यूम किया है उतना आप ड्रॉ कर लें। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ मैंने ट्राइंगल ABC लिया, कैसे भी मार्किंग करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेबलिंग में आप कोई सा भी लेटर यूज कर सकते हैं।
अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो कितना एंगल है 90 डिग्री, तो कंपास की हेल्प से आपको 90 डिग्री बनाना है। तो यहाँ आप कंपास की हेल्प से ऐसे क्या करेंगे बच्चों 90 डिग्री बना देंगे। सभी को आता है, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। अब देखिए हाइट कितना है 1 यूनिट, तो ए को सेंटर अज्यूम करते यहाँ कंपास का नीडल रख के आप 1 सेंटीमीटर का आप आर्क लगा दीजिए। 1 यूनिट कितना लिया हमने 1 इंच, सेंटीमीटर नहीं, जो आप लेंगे वो लगाना है आपको। तो मैंने इसको लिख दिया बी। ये भी कितना है बच्चों 1 यूनिट। जितना बेस है उतनी ही हाइट है। कंपास से हमने ऐसे यहाँ रख के आर्क कट किया है। ओ को बी से क्या कर देंगे ज्वाइन। तो देखिए अभी मैंने AC आपके सामने कितना निकाला था √2, तो जो OB लेंथ आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों √2 को। तो ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, अब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे O पे कंपास का नीडल रखेंगे और B पे पेंसिल। ध्यान दीजिएगा O पॉइंट पे कंपास का नीडल और B पे पेंसिल वाला पॉइंट, और फिर ऐसे एक आर्क लगाएंगे। तो नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट आया बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा √2 को। यहाँ तक आपने √2 बना लिया। अब √3 बनाना है, देखो जो बुक में दिया है। तो √3 कभी डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा √2। तो अब कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पे इसको हम मार्क कर देते हैं OAB के बाद। सपोज मैंने इसको C लिख दिया। अब C पे आप क्या करें कंपास की मदद से वापस 90 बना लें, सबसे बेस्ट प्रोसीजर है। फिर 1 यूनिट का आप क्या करेंगे एक आर्क लगाएंगे। 1 यूनिट मीन्स 1 इंच जो आपने अज्यूम कर लिया है। इस बार O को D से क्या कर दोगे बच्चों ज्वाइन। इस बार O पे कंपास का नीडल और D पे क्या रखोगे पेंसिल का पॉइंट। तो ये जो पॉइंट आएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों √3 को। इस पॉइंट को मैंने E से रिप्रेजेंट किया। तो हम एक साथ ऐसे कंसेक्यूटिव भी बना सकते हैं। अब कोई पूछे आपको 4 को, तो 4 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 4 क्या है स्क्वायर रूट लेने पे रेशनल नंबर बजेगा, और हमें क्या निकालना है इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो √2 और √3 आपकी बुक के एग्जाम्पल थे, मैंने समझाए। इनको समझने के बाद हम अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ध्यान से देखिएगा, वापस पूरा रिपीट करूंगा, आप घर पे बना के देखिएगा। सबसे पहले एक ऐसा राइट ट्राइंगल बना लो। दिस इज रफ फिगर, इसको आप रफ बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये ABC। अब आपको सोचना है मुझे यहाँ √5 लेके आना बच्चों, तो बेस और हाइट क्या चूज करूं। तो देखिए बेस मैंने ले लिया 2 यूनिट और हाइट कितना ले लिया बच्चों 1 यूनिट। इसे 1 और इसे 2 इंटरचेंज करके भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे है। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये सब लिखना है आपको इन राइट ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। AC स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 + 1। तो AC कितना हो जाएगा बच्चों √5। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो हाइपोटेन्यूस है उस पर हमें अपना नंबर सेलेक्ट करना है। तो सेम पहले जैसा प्रोसीजर है बच्चों, देखो आपके सामने ऐसे आप स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। ये सेंट्रल पॉइंट है हमारा, 0 भी बता रहा है और सेंट्रल पॉइंट भी बता रहा है, ये नंबर लाइन हो गई। अब सबसे पहले आप राइट ट्राइंगल में देखिए बेस कितना है 2 यूनिट। जैसे हमने उस क्वेश्चन में 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 इंच लिया था, यहाँ भी आप अपने मन से यूनिट लेट कर लें। सपोज मैंने ले लिया 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 इंच। तो सबसे पहले बेस जो BC दिया हुआ है तो हमको कितना चाहिए 2 यूनिट। तो 1 यूनिट यदि 1 इंच के इक्वल है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंच। तो ये आप 2 इंच के इक्वल ले लीजिए। लेकिन लिखेंगे क्या आप यहाँ पे 2 यूनिट ही लिखेंगे, अलग से मेंशन कर दिया। अब देखिए ट्राइंगल कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो कंपास की हेल्प से यहाँ 90 डिग्री बना दो, ये सबको बनाना आता है। अब देखिए हाइट कितना दिया है 1 यूनिट। तो A को सेंटर अज्यूम करते हुए कंपास से आप क्या लगाएंगे बच्चों 1 यूनिट, दैट मीन्स 1 इंच का आर्क लगाएंगे। ये हमने लिख दिया पॉइंट B। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों O को B से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए O पे कंपास का नीडल और B पे पेंसिल का पॉइंट, इतना लेंथ का आप कंपास खोल लीजिए और आर्क कट कीजिए। ये जो पॉइंट आएगा नंबर लाइन पे टच होगा। सपोज इसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया, ये किसे बच्चों मार्क करेगा √5 को। अब √6 बनाना है तो सेम √5 पे अगेन कंपास से बना के 1 का आर्क, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में, ऐसे आप कंसेक्यूटिव चाहें जितने बना सकते हैं।
ओके